मुद्रया यस्साक्षात् पुरुषे प्रबोधतमे आत्मानमेवाख्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवभयमपहन्तं ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृतजहरे भगवद्वेदिका अमृतमुदधितश्चापाययद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं विष्णुसंज्ञं नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मदर्थे स्वंगचेष्टा च बचता मद्गुणेरणं मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनं मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थे यद्व्रतं तपः। भगवान भक्ति का साधन बता रहे हैं। मान क्या काम किया जाए तो जीवन में भगवान की भक्ति आए। और अनेक बातें बताते हुए ये कहते हैं कि जो अपने अंग से चेष्टा होती है वो सारी भगवान के लिए की जाए। जैसे दातुन करते हैं, दातुन करते हैं कि अपना दांत साफ हो जाए, तो दातुन करते हैं तो मुंह स्वच्छ होगा और उससे भगवान का नाम लेंगे। तो भगवान का नाम लेने के लिए मुंह को साफ करते हैं। और फिर अंग चेष्टा माने कभी नाचना पड़ा तो नाच गए, है ना। कभी हरि बोल, दोनों हाथ उठा लिया, पीछे को रख गए, जोर से बोल दिया, नाच लिया, गाय लिया, तान तोड़ लिया, पर भगवान के लिए, संसार को रिझाने के लिए नहीं। तो मदर्थे अंग चेष्टा अथवा मदर्थे माने भक्तार्थे। अहमेव अर्थो जेषाम प्रेमदर्था भक्ता। जो भगवान को ही सर्वस्व मान करके उनके प्रति आत्मसमर्पण करके बैठे हुए हैं, अपने शरीर से उनकी सेवा करना, ये भी इसका अर्थ है। और बचता मद्गुणेरणम, जो वेद में मंत्र हैं उनका पाठ तो करना ही। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, जो महात्माओं के हैं, पुराणों में हैं, इतिहासों में हैं, उनका तो पाठ करना। कभी कोई लौकिक भाषा में भी, अपनी बोली में भी भगवान से बोलना हो तो दो दो बात कर लेना, उनका गुणानुवाद करना। ऐसा है कि संसार में अगर किसी मनुष्य के गुण का वर्णन करोगे तो या तो तुम्हारा राग होगा उसमें गुण का वर्णन करते करते, और या तो जिसके सामने करोगे उसकी तारीफ सुनेगा उसका राग होगा उसमें। दोनों हालत में संसारी मनुष्य के गुणों के वर्णन से जो वर्णन करेगा और जो सुनेगा, दोनों के चित्त में राग का ही उदय होगा। संसारी मनुष्यों का गुण सुन करके उस संसारी मनुष्य में राग होगा, और भगवान का गुणानुवाद गाओगे तो भगवान में राग होगा। भगवान में अनुराग होने से भक्ति हो जाती है, और संसारी मनुष्य में अनुराग होने से आदमी फंस जाता है। इसलिए प्रशंसा करनी हो तो भगवान की प्रशंसा करो। अच्छा, ये सोचना कि हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर ये गुण है, ऐसे सोचोगे तो अभिमान बढ़ेगा कि नहीं? ऐसे मत सोचो। बोले हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, उनके अंदर ये गुण है, उनके अंदर ये गुण है, उनके अंदर ये गुण है,
तो एक तो भगवान हमारे हृदय में ही है, तो उनका गुण प्रकट होगा तो हमारे हृदय में ही प्रकट होगा, और दूसरे उनके गुणों का चिंतन स्मरण करने से हमारे अंदर भी गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इसीलिए महात्मा लोग अपने को तो समझते हैं निर्गुण और भगवान को समझते हैं सगुण। हम तो निर्गुण हैं और भगवान सगुण है। एक बार भगवान से किसी भक्त की भेंट हुई तो भगवान ने पूछा कि भाई, भक्त ने पूछा कि प्रभु आप सगुण हो कि निर्गुण हो? तो भगवान बोले कि भाई हमको तो हमारे अंदर कोई गुण नहीं दिखते हैं, अपनी दृष्टि से तो हम निर्गुण ही हैं, बिना गुण के हैं, कोई गुण हमारे अंदर नहीं। बोले फिर सब लोग सगुण कहते हैं कि ये तो तुम लोगों की उदारता है, तुम्हारा प्रेम है जो हमको सगुण कहते हो। तो भगवान भी अपनी दृष्टि से सगुण नहीं है, भक्तों की दृष्टि से सगुण है, और भक्त लोग अपनी दृष्टि से सगुण नहीं है, दूसरों की दृष्टि से सगुण है। तो अपने में कोई गुण नहीं देखना, भगवान में सब गुण देखना, और जब कभी प्रशंसा करनी हो भगवान की प्रशंसा करना, लौकिक वाणी से भी भगवान के गुणों का ही वर्णन करना, तो संसार में राग द्वेष नहीं होगा। यही भक्ति आने का उपाय है। जिसके गुण का ज्यादा श्रवण वर्णन करते हैं उसमें भक्ति होती है। ये नियम मय्यर्पणम च मनसः सर्व काम विवर्जनम, और मन को श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में अर्पित कर दो। मनसः मयि अर्पणम। अब मन को भगवान में कैसे अर्पण करें? मन का अर्पण कैसे हो? ये कोई अक्षत है कि कुछ है कि पैसा है कि गाय की दूध है, कैसे अर्पण करोगे? इसको अर्पण करने की रीति ये है कि मन में जितने संकल्प उठे परमात्मा के लिए उठे। हम उनके साक्षात्कार के लिए ये त्याग करेंगे और उनके साक्षात्कार के लिए ये तपस्या करेंगे। हाय हाय इतने दिन हो गए उनका दर्शन नहीं हुआ, भगवान मिलेंगे तो ऐसे उनके हृदय से लगेंगे, उनको चंदन लगावेंगे, उनको माला पहनावेंगे, उनसे बड़ा प्रेम करेंगे। मन में जितने संकल्प उठते हैं वो भगवान के लिए उसमें लग जाए तो समझो कि मन का भगवान में अर्पण हो गया। और बुद्धि में जितने विचार आते हैं, और किसी ने कहा कि आज हमने अपना मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिया, बोले अब तुम्हारे मन बुद्धि क्या करते हैं? तो करते तो वही है जो पहले करते थे। नहीं तो अभी अर्पण नहीं हुआ। अर्पण तब होगा जब बुद्धि के द्वारा होने वाले विचार और निश्चय ईश्वर के बारे में हो, और मन के द्वारा होने वाले संकल्प विकल्प ईश्वर के बारे में हो, तब मन का अर्पण होता है। सर्व काम विवर्जनम। और याद करे दुनिया की, और अपने मन में भगत राज भी माने कि हम बड़े भगत। तो प्रेम दूसरे से और भगवान के भगत का नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरे से प्रेम करके कोई भगवान का भगत नहीं हो सकता। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान से प्रेम, और सर्व काम विवर्जनम, और सब तरह की कामना को छोड़ दो। राम को हृदय में बैठाना है तो काम को छोड़ना पड़ेगा। भगवान की भक्ति लानी है हृदय में तो कामना छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कामना है ये अपने पेट में बच्चा रखती है हमेशा। कामना जो है, किसकी कामना है ना? तो बस वही भजकलदारम रुपए की कामना, स्त्री की कामना, पुत्र की कामना। तो कामना के पेट में जब जब मन में कामना होगी तो कामना के पेट में स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, धन हो, दौलत हो, कुछ न कुछ मन में रहेगा तब कामना होगी। कामना निर्विषयक नहीं होती। किसी ने कहा कि भाई मन में कामना तो है पर हमको पता नहीं है कि किस चीज की कामना है। ये बात बिल्कुल गलत है। जब कामना होगी तो मन में साफ साफ कोई चीज दिख रही होगी।
जब कोई चीज साफ साफ मन में दिख रही है तो वही है, मन में ईश्वर कहाँ है? जब कामना हटाओगे तब ईश्वर का दर्शन होगा। जितनी जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। मदर्थेर खपर त्याग, धन तो एक दिन छूटेगा। चाहे तुम छोड़ के जाओगे घर ही रह जाएगा, और चाहे धन ही तुमको छोड़ के चला जाएगा। ये बात तो पक्की है कि ये हमेशा का साथी नहीं है। गंगा किनारे एक साधु था, उसने जिंदगी भर में 21 मुहरें इकट्ठी की हो, तो जब मरने का समय आया तो उसने सोचा कि ये किसी तरह हमारे साथ चलना चाहिए। तो हलवा बनवा के गांव में से मंगवाया, और वो दिल्ली लपेट लपेट के हलवे में खा गया। तो 10 दिन बाद मरना था, तो 10 दिन पहले ही मर गया। चलिए, अब ये हुआ कि महाराज के पास जो दुनिया थी सो कहाँ गई? खोज हुई तो चेले लोग आपस में लड़ गए कि तुमने चुरा लिया, तुमने चुरा लिया, तुमने चुरा लिया। उनके मुर्दे में से निकली हो 11 खोज इसी से करते। फिर हुआ तो अच्छा भंडारा कर गया। अरे क्या भंडारा हो, तो मुर्दे का धन हो गया ना। जब उससे रसोई बनी तो सैकड़ों कुत्ते इकट्ठे होके और इतना जोरदार आक्रमण किया उन्होंने कि सब रसोई जूठी कर दी, और सब खा लिया। किसी साधु के पेट में अन्न नहीं गया। तो ये महाराज ये धन साथ नहीं देता है, चाहे वो तुमको छोड़ के जाएगा, चाहे तुम्हें उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और बचपन में हमने भर्तृहरि का एक श्लोक याद कर रखा था, अवश्यम ज्ञातारः चिरतर निषित्वापि विषया। ये संसार के पदार्थ 10 दिन ज्यादा भले रह ले, लेकिन तुमको छोड़ करके जाएंगे जरूर। वियोगे को भेदः जगति में जनो यमूल। वियोग में क्या फर्क है कि मनुष्य स्वयं इनको नहीं छोड़ देता। मन जब वो छोड़ के जाएंगे, वियोग होगा ही होगा, तो तुम ही इनको छोड़ करके वियोग बना लो, इसमें क्या हानि है? तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में ये फर्क है कि ब्रजंतस्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनसः। जब वो छोड़ के जाएंगे तो तुमको बहुत दुख दे के जाएंगे। और स्वयं त्यक्ता ये समसुखमनंतम विदधति। यदि तुम खुद उनको छोड़ोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और वो तुमको छोड़ेंगे तो तुमको दुख मिलेगा। तो सुख पाना हो तो तुम छोड़ो, और दुख पाना हो तो उन्हें छोड़ने दो। ये दोनों में भेद है। तो मदर्थेर पकड़ किया गो, भगवान के लिए धन का परित्याग करो, काहे के लिए? तो ईश्वर के लिए करो। ये नहीं किससे कोई बड़ा भारी काम हो जाएगा, कोई बड़ा कीमती काम इससे निकलेगा। कीमती करते करते भीतर रहता है लोग, जो खर्च नहीं करने देता है, और फिर और बड़ा काम होगा, और बड़ा काम होगा, और बड़ा काम होगा, और बड़ा हो नहीं पाता, मर जाते हैं। सब ऐसे लोगों के हाथ में जाता है कि जिससे तुम चाहते तो उसमें नहीं, उसके खिलाफ लगेगा है। एक आदमी चाहता था कि हमारा रुपया वेद पढ़ने में लगे। अकेला का था, 3 लाख रुपया उसके पास था। गांधी जी के सामने ट्रस्ट बना दिया, जिससे वेद की पढ़ाई हो गए। थोड़े दिनों के बाद ट्रस्टी सब नए ढंग के आए, उन्होंने उसको जूता सिखाने का काम खोल दिया। उसको जूता बनाना, गरीब लोग जो है, हरिजन जो लोग हैं, तो उनको शिक्षा बनाने, जूता बनाने की शिक्षा दी जाने लगी। अब रोता रोता एक दिन गांधी जी के पास गया। उनको चाहते थे कि वेद पढ़ाया जाए और यहाँ पे जूता बनाना सिखाया जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि अरे तूने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया तो फिर रोता चाहे तो चाहे जो हो उसका।
उसने कहा हाँ छोड़ दो दिया। बोले कि अच्छा तब इसका संकल्प छोड़ो तो इससे क्या होता है। अब वृंदावन आके भजन करते हैं बोला अकोला से से 3 लाख रुपए का ट्रस्ट बनाया। बोला अब वृंदावन आके भजन करते कहते महाराज हम चाहते थे कि वेद पढ़ाया जाए अब इससे गीता सिखाया जाता है। तो ये बात है। तो महाराज जो लोग अपने हाथ से अपनी रुचि के अनुसार ईश्वर की सेवा में बच्चों को लगाए नहीं लेते उनके मरने के बाद उसका उपयोग बढ़िया नहीं होता। इसलिए जान बूझ करके मदरसे से परित्यागो देवस्य को शिक्षस्य को भगवान के लिए धन का परित्याग करो, भगवान के लिए भोग का त्याग करो। तो भाई ये कि हमारे जगन्नाथपुरी में ये नियम था पहले कि कोई वहाँ जाए तो कुछ खाने की चीज छोड़ आए, पहले कोई चीज छोड़ आए वहाँ कि अब हम इस बच्चे का सेवन नहीं करेंगे हो तो कोई झूठ छोड़ के आए, कोई बेईमानी छोड़ के आए, कोई चोरी छोड़ के आए। हम लोग गंगोत्री गए थे, तुम्हारे साथ कई लोग गए थे। एक ने कहा हम सिनेमा नहीं देखेंगे, एक 50 वर्ष से सिगरेट पीता था तो उसने कहा हम सिगरेट नहीं पिएंगे, एक ने कहा हम जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से एक ने कहा हम बेईमानी का व्यापार नहीं करेंगे। छोड़ छाड़ के आए। हमारे गांव के एक सज्जन गए जगन्नाथपुरी तो ये हुआ कि कुछ छोड़ो यहाँ, तो बोले कि भाई इस समय तो हमको पता नहीं लगता है कि क्या छोड़ने लायक चीज है, कल छोड़ेंगे, है ना। अब झूठ लोग बेईमानी की तो बात उनको याद ही नहीं आई हो, ये सोचने लगे कि खाने में क्या छोड़ा। उनकी कही हुई बात में उनके मुंह की बात बताता हूँ। उन्होंने ये सोचा कि अच्छा आलू छोड़ दें, बोले मर जाएंगे, आलू छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, आलू के बिना तो भोजन बनता ही नहीं है। फिर उनके मन में आया काफी फल छोड़ दे, कुमड़ा, बोले कहीं भंडारे में जाना पड़ेगा खाने को तो काफी फल जरूर मिलेगा, भूखे रह जाएंगे, है ना। फिर उनके मन में अंत में सोच विचार करके ये निश्चय किया कि ये गूलर जो होता है ना, गूलर है ना, जो कभी खाने का काम नहीं करता है, तो दूसरे दिन उन्होंने ये संकल्प किया कि आज से हम गूलर थे। देखो ना संसार में लोग कैसे उलझे हुए हैं। ये अंजीर का जंगली रूप है, हो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, कीड़े उसमें बहुत होते हैं, उसको छोड़ो तो उसमें कीड़े दिखाई पड़ते हैं, कोई खाता नहीं उनको। देखो ईश्वर के नाम पर लोगों को छोड़ने की चीज नहीं मिलती है कि सृष्टि में से क्या छोड़ दो। तो भोग छोड़ो ईश्वर के लिए, जिसमें अपने को बहुत सुख आता हो वो चीज छोड़ो। ईश्वर के लिए सुख का परित्याग करो, यज्ञ करो भगवान के लिए, दान करो भगवान के लिए, होम करो भगवान के लिए, जप करो भगवान के लिए, व्रत करो भगवान के लिए, तप करो भगवान के लिए, करो सब चीज लेकिन भगवान के लिए। इसका उद्देश्य ये हो कि इससे सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होवे। इनकी खुशी के लिए करो, अपनी खुशी के लिए नहीं नहीं। एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम। हे उद्धव, इस प्रकार मनुष्य जब आत्मनिवेदन करके व्यक्ति के स्वार्थ के लिए नहीं, व्यक्ति के सुख के लिए नहीं, व्यक्ति के भोग के लिए नहीं, समष्टि के भीतर जो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिवान जो मायाधीश्वर मायापति जो बैठा हुआ है तत्पदवाच्या, जब उसमें द्रव्य का और भोग का और सुख का विनियोग मनुष्य कर देता है, आत्मनिवेदन कर देता है, तब ऐसे धर्म का पालन करने से भगवान की भक्ति हृदय में अपने आप पैदा होती है। मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थोऽस्यावशिष्यते। मयि संजायते भक्ति, भगवान की भक्ति तब हृदय में पैदा होती है। और जब भगवान की भक्ति आ जाती है हृदय में तब कोन्योर्थोऽस्यावशिष्यते। फिर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो इसका बाकी रह जाता है? फिर तो ये जो चाहे तो इसको मिल जाए, क्योंकि ईश्वर ही इसका हो गया। अब विभाग करके बताते हैं
कि परमात्मा में मन लगाओगे तो क्या होगा और संसार के विषयों में मन लगाओगे तो क्या होगा। ये दो श्लोक में दो बात कही हुई है। पहले श्लोक में कहते हैं यदात्मन्यर्पितं चित्तम शांतम सत्योपबृंहितम धर्मम ज्ञानम सदैराज्यम ऐश्वर्यम चाभिपद्यते। अपने चित्त को सद्गुणी बनाए करके, शांत बनाए करके अपने आत्मा में अर्पित कर लो, मन बाहर मत जाने दो। जो संपूर्ण जगत का कारण है वही तुम्हारे अंतःकरण का भी कारण है, और जो सबको चलाने वाला नचाने वाला है वही तुम्हारे अंतःकरण को भी नचाने वाला है। जो सबका प्रकाशक है वही तुम्हारे दिल को भी रोशनी दे रहा है। तो उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत तो है नहीं। अपने चित्त को सत्वगुणी बनाए करके, शांत बनाए करके, चित्त के भीतर जो प्रभु बैठा हुआ है उसको अपना चित्त अर्पित कर दो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे चित्त में धर्म आवेगा, ज्ञान आवेगा, वैराग्य आवेगा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मानो तुम परमात्मा के स्वरूप से एक हो जाओगे। और बोले भाई, यदि तुम अपने चित्त को परमात्मा में न लगा करके, इंद्रियां जो है तुम्हारे चित्त को यदि विकल्प में अर्पित कर देंगी, इंद्रियां ये इधर देखा, शब्द रूप देखा, उधर शब्द सुना, उधर स्पर्श किया, उधर गंध सुना, उधर स्वाद लिया, इधर ऊंची कुर्सी देखी, इधर बड़ी तारीफ सुनी, ये विविध कल्पना रूप जो संसार है इसी को बोलते हैं विकल्प। विविध कल्पना का नाम है विकल्प। प्रपंच इसी को कहते हैं जिसमें कल्पना की विविधता हो गए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इंद्रिय अर्पिता, इंद्रियां जो है वो चित्त को लेकर के विकल्प में अर्पित कर दे। परमात्मा में अर्पित करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। आंख अपनी जगह रहे, जीभ अपनी जगह रहे, नाक अपनी जगह रहे, भीतर भीतर चित्त को परमात्मा को अर्पित कर दिया। किसी की नजर नहीं पड़ी, नजर नहीं लगी, वो तो भीतर भीतर सब काम हो गया। चित्त वृत्ति का ईश्वर से विवाह हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, भीतर ही मिल गए दोनों। और उधर नहीं तो महाराज इंद्रियां जो है ये चित्त वृत्ति को निकाल करके कहीं उधर ले गई, कहीं उधर ले गई, कहीं उधर ले गई। विकल्प अर्पितम परिधावती, दौड़ता है फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। रजस्वलम से असन्निष्ठम, फिर चित्त की दशा क्या होती है, जैसे धूल से लटपट होकर के कोई चीज गंदी रहती है वैसे चित्त रजस्वल हो जाता है। रजस्वल हो जाता है माने गंदगी से लटपट हो जाता है, तरह तरह के संकल्प और विकल्प। और असन्निष्ठम, असन्निष्ठम माने बुरी बुरी जगह में जाता है और जो चीजें मिथ्या है उनमें फंसता है। इसी चित्त का नाम उल्टा है। अब देख लो, तुम अपने चित्त को संसार में फेंकना चाहते हो कि परमात्मा में ला करके लगाना चाहते हो। अगर इंद्रियों के दरवाजे से बारंबार चित्त को बाहर निकालोगे तो वो गंदी जगह में जाएगा, और हृदय में भीतर रख करके परमात्मा में लगा लोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब एक बात भगवान ऐसी कहते हैं जिससे उद्धव जी के मन में प्रश्न जग जाए। यानी का अपना अपना ढंग होता है ना, वही बात एक आदमी अपने मुंह से कहता है तो दूसरे ढंग की हो जाती है, दूसरा आदमी कहता है तो वो दूसरे ढंग की हो जाती है। यही वेदांत के जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो हम लोग श्री उड़िया बाबा जी महाराज के मुंह से सुनते थे, चमत्कार हो जाता था। वही अद्वैत सिद्धि पढ़ाने वाले, ब्रह्मसूत्र का शारीरक भाष्य पढ़ाने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग वही बात शास्त्रीय भाषा में बोलते तो दृष्टि नहीं, और वो एक बात को में ऐसे ढंग से उस बात को बोल देते कि सुन करके चमत्कार हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कुछ बातें ऐसे ढंग से बताते हैं। चार बातें पहले बताते हैं कि धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और ऐश्वर्य क्या है। तो इसलिए बताते हैं कि
उद्धव जी फिर और पूछेंगे, 4 बात बता देंगे तो 14 बात पूछ लेंगे। थोड़े धर्मो मदभक्त प्रोस्तो, धर्म क्या है? जो काम करने से मनुष्य व्यक्ति निष्ठा से ऊपर उठ करके सर्वात्म निष्ठा के साथ एक हो जाए, ईश्वर भक्ति हृदय में आवे। जो काम करने से हृदय में ईश्वर भक्ति आवे उसका नाम धर्म। अब ये धर्म की दूसरी परिभाषा है, जिससे मन इंद्रियों को रोके तो धर्म, जो शास्त्र में करने के लिए लिखा हुआ है तो धर्म, वो सब परिभाषा जुदा। बोले नहीं, जिससे मनुष्य परिच्छिन्न का राग छोड़ करके परिपूर्ण ईश्वर में रागवान हो जाए, उसकी सेवा करने लग जाए, उसका नाम भक्ति। और वो जिस काम से करने से होगा उसका नाम धर्म। तो ज्ञान क्या है? बोले कोई बताएंगे भाई वेदांत वाक्य से जो उत्पन्न होता है उसका नाम ज्ञान, जो सबको प्रकाशित करे उसका नाम ज्ञान। कृष्ण 2 शब्द में कह दिया, ऐकात्म दर्शनम, आत्मा एक ही है, जुदा जुदा शरीर में जुदा जुदा आत्मा नहीं है और ईश्वर भी जुदा नहीं है, आत्मा बिल्कुल एक है। ऐकात्म दर्शनम, न जड़ जड़ में भेद है, न जड़ चेतन का भेद है, न चेतन चेतन का भेद है, न चेतन ईश्वर का भेद है, न ईश्वर जगत का भेद है। माने 5 प्रकार के भेद नहीं है। 5 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे घड़े का कपड़े से, ये जड़ जड़ का भेद है बोला, घड़ा अलग कपड़ा अलग। और फिर जड़ का चेतन से, ये जड़ चीजें अलग है और जीव जो है वो अलग है, ये दूसरा भेद हुआ। फिर जीव का जीव से, एक जीव इधर है एक जीव इधर है। फिर जीव का ईश्वर से, जीव अलग है ईश्वर अलग है। फिर ईश्वर का जगत से। ये 5 प्रकार का भेद होता है। बोले ये 5 प्रकार को छोड़ करके एक ही आत्मा, अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा है, इस प्रकार का अनुभव होना ही ज्ञान है। बोले वैराग्य क्या है? गुणे स्वसंगो वैराग्यम। ये जो संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखाई पड़ते हैं ना, इनको बोलते हैं गुण। इनमें जो असंगता है, फंसना नहीं किसी में, संसार के किसी सौरभ्य में, मान सुगंध में, सौरभ्य में, मान सुराग में, और सौरीय सौंदर्य जो नेत्र से देखा जाता है उसमें, सौकुमार्य जो त्वचा से छुआ जाता है उसमें, सौश्वर्य जो कान से सुना जाता है उसमें, ये सब गुण है बोला। इन गुणों में कहीं संग न होने पावे, फंसना नहीं, सपना नहीं, इसका नाम वैराग्य है। ऐश्वर्यं चाणिमादयः, ईश्वर का क्या है? बोले ऐश्वर्य ये है अणिमा, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य, ये सब योग में जो सिद्धियां मिलती हैं इन्हीं का नाम ऐश्वर्य है। अरे ये तो बात ऐसी हुई कि थोड़े में बहुत जानने का एक तरीका निकल आया। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ढंग से बात कही कि अगर इसी तरह से कुछ शब्दों के अर्थ जान लिए जाएं तो मनुष्य की जानकारी बहुत हो जाए। तब उद्धव जी के मन क्या हो पूछ लें, यमक गतिविधा प्रोक्ता, मैंने कृष्ण विलक्षण ढंग से बताते हैं तो यम नियम वैसे तो योग शास्त्र में प्रसिद्ध है, पर कृष्ण को कुछ नई बात बताएंगे ना, तो इसलिए उद्धव जी ने कहा कि आओ पूछ लें, यम कितने प्रकार के होते हैं, हे हरिकर्षण नियम कितने प्रकार के होते हैं, सम क्या है, कह समक को दमक कृष्ण का चिकित्सा धृति प्रभु, हे कृष्ण सम क्या है, दम क्या है, हे प्रभु शिक्षा क्या है, धृति क्या है, किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यामृतमुच्यते, कस्यागः किम धनम चेष्टम, हे यज्ञः काच दक्षिणा, किंचिद बलम
श्रीमन भगो लाभस्य केशव का विद्या ह्रीश्वराता श्री किम सुखम दुखमेव च कह पंडितः कश्च मूर्खः कह पंथा उत्कटश्च कह स्वर्गो नरकः कस्येद को बंधुः उत किंगृहम् क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कश्च ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीताश्च सत्पते। उद्धव जी ने कहा कि सभी बात पूछ लो। हे कृष्ण, काम क्या है, तपस्या क्या है, तीर्था क्या है, सत्य क्या है, ऋत क्या है, त्याग क्या है, इष्ट धन क्या है, यज्ञ क्या है, दक्षिणा क्या है, और मनुष्य में सच्चा बल क्या है। हे श्रीमन, भाग क्या है। हे केशव, लाभ क्या है, विद्या क्या है, लज्जा क्या है, और सर्वोत्तम श्री क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, मार्ग क्या है और कुमार्ग क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अपना सच्चा हितैषी बंधु कौन है, और घर क्या है, धनी कौन है, दरिद्र कौन है, कृपण कौन है, और ईश्वर कौन है। हे संतों के पालक श्री कृष्ण, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो, और जो इनके विपरीत भाव हैं वो ही समझाओ कि वो क्या है। श्री भगवान वाच। अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तो पहले यम नियम के बारे में पूछा था। तो यम होते हैं योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम बताए हुए हैं। सत्य, सच बोलना, किसी को दुख न पहुंचाना, और किसी दूसरे का धन बेईमानी करके न लेना, और ब्रह्मचर्य से रहना, और जरूरत से ज्यादा अपने पास इकट्ठा न करना। इसका 5 का नाम होता है यम। और नियम होते हैं पवित्रता से रहना, स्वाध्याय करना, तपस्या करना, संतोष करना, और भगवान का भजन करना। ये 5 नियम होते हैं। इनके संबंध में शास्त्र का निर्णय ये है कि कभी अगर नियम छूट भी जाए, कोई ऐसा कारण आए करे कि आज माला नहीं फेर सके, तो इससे मनुष्य नरक में नहीं जाएगा। लेकिन नियम अगर छूट भी जाएगा तो मनुष्य नरक में नहीं जाएगा। लेकिन यदि यम छूट जाएगा तो मनुष्य नरक में जाएगा। तो यम क्या है? ये शास्त्र का ये नियम है। कभी मान लो हाथ धोना हुआ, 10 बार हाथ धोने का है, भूल हो गई, 9वीं बार धोया, 8वीं बार धोया, तो इससे नरक की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन बेईमानी से दूसरे का धन अगर ले लिया तो नरक का कारण बन जाएगा। तो इसलिए यमान अभीक्षण सेवेत न नित्यम नियमान बुधा यमान पतस्य कुर्बानो नियमान केवलान भजन। मनुस्मृति में ये नियम बताया कि मनुष्य को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का नियम है ना। यदि ब्रह्मचर्य टूट गया तो मनुष्य को पाप लग जाएगा। लेकिन एक दिन अगर भगवान का नाम छूट ही गया तो चीज तो बहुत बड़ी खो गई हो, पर अपनी चीज खो गई ना। हीरा खो गया, मान लो तुम्हारे पास हीरा था, खो गया, तो हीरा खो जाने से तुमको जेल खाने में नहीं डाला जाएगा। खोया तुमने हीरा तो बहुत कुछ काम किया, लेकिन जेल खाने में नहीं डाले जाओगे। लेकिन दूसरे का हीरा अगर हड़प लोगे तो जेल खाने में डाले जाओगे। तो ये इससे यम की श्रेष्ठता और नियम की साधारणता प्रकट होती है। परंतु यहाँ भगवान ने 5-5 को बढ़ाए करके 12-12 कर दिया है। ये विलक्षणता है यहाँ। ये क्या 12 यम और 12 नियम। अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगो ह्रीरसंचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यं च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। ये 12 जो है ये यम है। दूसरे को दुख नहीं देना, कर्म से, मन से और वाणी से। बोल के किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कोई ऐसा ऐसी चेष्टा नहीं करना, है ना, ऐसा अंगूठा नहीं दिखा देना कि देखने वाले को तकलीफ हो जाए, है ना। ऐसी बोली नहीं बोलना
ऐसी चेष्टा नहीं करना और मन में भी किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं सोचना। अहिंसा, सत्यम और अपनी जानकारी के अनुसार ही बोलना। जिस चीज पर दूसरे का स्वत्व है उसको न लेना और जो अपने पास है उसमें आसक्ति नहीं रखना और बुरे कर्म से लज्जा रखना, भले कर्म से नहीं। और असंख्य ज्यादा इकट्ठा नहीं रखना और धर्म पर श्रद्धा रखना, आस्तिकता। और ब्रह्मचर्य अपने आश्रम में जैसा विहित है गृहस्थ के लिए वैसा ब्रह्मचर्य रखना और ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए जैसा है वैसा इसको रखना है। मौन रखना माने परमात्मा की बात छोड़ करके दूसरी बात नहीं करना। और स्थैर्यम अपने जीवन में स्थिरता रखना। कोई अपराध करे तो उसको क्षमा कर देना और अभयम निर्भय रहना। ये 12 बात जो है तो ये 12 यम है। अब नियम बताते हैं 12। शौच है हमारे पवित्रता बाहर से और भीतर से, ये 2 गिनना है। शौच को 2 गिनोगे तब 12 हो जाएंगे। जप करना, अपने इष्टदेव के नाम का मंत्र का जप करना। तप करना, एकादशी आदि व्रत करना, कोई चीज खाने पीने में छोड़ करके रखना, इंद्रियों से भोग कम करना, प्रेम करना, श्रद्धा रखना, जो अतिथि आ जाए उसको भोजन कराना, भगवान की पूजा करना, तीर्थ में जाना, दूसरे की भलाई के लिए चेष्टा करना, मन में संतोष रखना, अपने गुरु की सेवा करना। ये 12 पहले के यम और बाद वाले 12 नियम हैं। ये 2 श्लोकों में 12 कह गए हैं। चिंता मुपासिता यथा कामं दुहंति, जो इन 24 का सेवन करते हैं उनके लिए ये कल्पवृक्ष हो जाते हैं, कामधेनु हो जाते हैं। जैसे किसी को कामधेनु मिल जाए और उससे जो चाहे तो दे ले, उसी प्रकार ये 24 चीजें जिसको मिल जाती है उसके घर में कामधेनु आ गई। जो चाहे तो मिलेगा। इन 24 चीजों को अपने जीवन में बताया। अब आगे वर्णन करते हैं। समो मन्निष्ठता बुद्धे दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोपस्थ गयो धृति। सम क्या है? बोले सम का मतलब ये नहीं है कि शांति से बैठ गए। बोले बड़ी शांति है। कोई लोग कहते हैं कि आसन बांध लिया, हाथ स्थिर कर लिया और शरीर को स्थिर कर लिया, आंख बंद कर ली, अब मन में कोई मनोराज्य नहीं हो रहा है। बोले बड़ी शांति है, सम है। ये कोई ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, ये कोई ब्राह्मी स्थिति नहीं है। ये मन की शांति का नाम ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। तब क्या? बोले सच्ची ब्रह्मनिष्ठा, सच्ची शांति क्या है? मन निष्ठता बुद्धे, बुद्धि वृत्ति का ब्रह्माकार होना। ब्रह्माकार हो करके अविद्या को निवृत्त करके संपूर्ण अशांतियों का जो कारण है उस अविद्या को निवृत्त करने वाली ब्रह्माकार वृत्ति का हृदय में होना, इसी का नाम सच्चा सम है। मन निष्ठता बुद्धि केवल निषेधात्मक नहीं है ना, ये बुद्धियात्मक है शांति। ये नहीं कि देह छोड़ देंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे। तो देह छोड़ने से कोई ब्रह्म नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान हो करके जब अविद्या की निवृत्ति होती है तब देह का अभिमान छूटता है। जो लोग कहते हैं कि हम पहले देह का अभिमान छोड़ देंगे तब तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ये अशास्त्रीय ढंग है। इसको समझना भी मुश्किल है। जो लोग शास्त्रीय ढंग से वेदांत को नहीं समझते हैं वो कहते हैं लेटी लेटी करके शरीर को छोड़ दिया और हम ब्रह्म हो गए। नहीं, इसका नाम ब्रह्म नहीं है। पहले सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म को जान करके सदाकार वृत्ति होती है। सदाकार वृत्ति जो होती है वो अविद्या को निवृत्त करती है। अविद्या को निवृत्त होने पर तब देहाभिमान जो है वो बाधित हो जाता है। देहाभिमान का बाध होता है, निवृत्ति होती है। परंतु अविद्या की निवृत्ति होने के अनंतर
और अविद्या की निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ब्रह्म ज्ञान विद्यात्मक होता है, वो कोई नेति निषेधात्मक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। वो पहले सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसको और दृष्टा जो आत्मा है उसको, दोनों की एकता को जानना, उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है, तब विराजमान की निवृत्ति होती है। और ये जो उल्टा क्रम है कि हम देह को छोड़ देंगे तो ब्रह्म तो है ना। तो देह को छोड़ दोगे क्या, कोई हंसी खेल की बात है कि देह को छोड़ दोगे? देह को छोड़ने के लिए अपने को जानना पड़ता है। जब अपने स्वरूप को ब्रह्म के रूप में जानोगे तब देह टूटेगा। बुद्धिर्दम इंद्रिय संयम। बोले बाबा हमने चोरों को खूब दंड दिया, बोले अब तो दमन किया ना, शत्रु का दमन किया। बोले नहीं, जब इंद्रियां तुम्हारे काबू में हो जाए, इनकी बागडोर तुम्हारे हाथ में हो, तब तो समझना कि दम हुआ। और इंद्रियों की बागडोर हाथ में न होने से चाहे जितने दुश्मनों को मार डालो, तुम्हारे दम नहीं हुआ। चिकित्सा दुख सम्मर्श, बोले बड़े चिकित्सु। हमने देखा है जेठ की दोपहरी में ये जो गन्ने की खेती होती है ना, गन्ने की खेती, वो महाराज पीछे पीछे पत्ते होते हैं उसके, और पांव तक घुटनों तक बढ़े हुए होते हैं। उसमें लेके कुदाली जेठ की दोपहरी में किसान लोग जो है वो जोड़ते हैं खेत को। उनके शरीर में पत्ते लग रहे हैं, ऊपर से धूप पड़ रही है, पसीना हो रहा है, तो कहो कि बड़े चिकित्सु हैं। उनका नाम चिकित्सु नहीं है बोला। तारा वता शिलाहारा सदा सुगति चातका नति वंतु मही। तो हम मेढक हमेशा गंगा जी में रहते हैं। बोले ये गंगा स्नान का पुण्य तो मेढकों को मिलता होगा कि नहीं? मेढकों को गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलता है। ये कण कण सुन करके कबूतर खाते हैं तो उनको सुरेंद्र समृद्धि जो ब्राह्मणों की है उसका पुण्य कबूतरों को थोड़ा मिलता है। तो ये सब शास्त्र की रीति से होता है। तो शास्त्र की रीति से जो दुख को सहन करता है तो चिकित्सु है, और जो ज्यादा बोझ उठाता है उसका नाम चिकित्सु नहीं है। इस साधन तो साधन की रीति से होता है। ये बड़ा भारी काम करते हैं अन्न पैदा करने के लिए, गन्ना पैदा करने के लिए, उनके परिश्रम की प्रशंसा करो। लेकिन वो चिकित्सु हो गए ये वेदांत में जिसको चिकित्सा बोलते हैं, समदम उपरती चिकित्सा। वो चिकित्सा को जब परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन किया जाता है तब होती है। अब जो वो बस्त गयो धृति ही, बोले धृति क्या है भाई? धृति माने पकड़ के रखना, रोक के रखना। बोले ये कब समझे कि हमारे अंदर धृति आई? तो बोले ये 10 घंटे एक आसन पर बैठे रहते हैं और पेशाब के लिए, लघु संहिता के लिए इनको उठना नहीं पड़ता है, बड़े भारी धृतिशील है। तो इसका नाम धृति नहीं है। जो अपनी जीभ को और मूत्रेंद्रिय को, माने रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, इस पर जिसने काबू कर लिया उसके अंदर रोकने की शक्ति है, धृति शक्ति है। और पेशाब और शौच रोक करके एक आसन पर बैठा रहा, या किसी ने गाली दे दी और उद्वेग नहीं हुआ, बोले बड़े धृतिशाली है, तो कोई बात नहीं। दंडन न्यास परम दानम काम त्याग तपः स्मृतम। जिह्वा और मूत्रेंद्रिय, इन दोनों को वश में करना जो है इसी का नाम धृति है। दंडन न्यास परम दानम काम त्याग तपः स्मृतम। तो भाई सबसे बड़े भारी दानी है, भाई दानी है। हम आपको क्या बताएं, एक आदमी करोड़पति है, तो उसने 5,000 रुपये का दान किया और अखबार में खूब छपा है कि बड़ा भारी दान किया उसने। और एक आदमी के पास 2 ही रुपये कुल थे जिंदगी भर की कमाई के, और उसने दे दिया और अपना 2 रुपया दे दिया। आप क्या समझते हैं किसका दान ज्यादा है? रुपये की गिनती से है ना, 2 रुपये वाले का दान ज्यादा है। रुपये की ढेर लगाने से है ना दान में बड़प्पन नहीं आता है। दंडन न्यास परम दानम, किसी को दंड न देना। संसार में जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन कर रहा है उसने दंड का न्यास कर दिया, दंड का न्यास कर दिया, दंड संन्यास।
दंड संन्यास माने अब कोई कितना भी अपराधी होवे उसको दंड देना हमारा काम नहीं है, गाली देना हमारा काम नहीं है, आलोचना करना हमारा काम नहीं है। अरे ये तो सृष्टि माया मात्र है भाई, ऐसी बनती बिगड़ती रहती है, सब ब्रह्म रूप है, विवर्त मात्र है। इसमें किसको अपराधी समझे, किसको कर्ता समझे, किसको दंड दे, है ना। दंड देने की ओर से अपने हाथ को खींच लेना ये सबसे बड़ा दान है। काम त्याग तपस्मृतम, तो वो बड़े तुच्छ करते हैं, चांद्रायण करते हैं। चांद्रायण व्रत किया इन्होंने, जौ चांद्रायण किया, पिपीलिका चांद्रायण किया, यति चांद्रायण किया। चांद्रायण कई तरह के होते हैं हो। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से शुरू करो, पूर्णिमा को 15 ग्लास खाओ और फिर कम करते 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 अमावस्या को भूखे रहो, तो इसका नाम क्या होता है, यौ चांद्रायण। बीच में मोटा हो गया और दोनों तरफ पतला। और कृष्ण पक्ष में प्रारंभ करो और एक एक जौ जो है वो बीच में मोटा होता है, पूर्णिमा के दिन मोटा होता है, और अमावस्या के दिन भूखे रह गए और फिर अंत में पूर्णिमा तक 15 ग्रास खा करके समाप्त किया। और 15 ग्रास खा करके प्रारंभ किया था, बीच में दुबला पड़ गया, इसका नाम पिपीलिका चांद्रायण होता है। चींटी जैसे बीच में पतली होती है और आगे पीछे मोटी होती है। एक यति चांद्रायण होता है, 4-4 ग्रास रोज खाना। बोले ये बड़े व्रती है भाई, क्या पूछना है। ये तो 2 ही चीज खाते हैं, सिर्फ रोटी दाल खाते हैं। तो ये तो भाई 3 ही चीज खाते हैं, ये तो 5 ही चीज खाते हैं, तब बड़े बड़े व्रती है। बोले इसका नाम व्रत नहीं है, असल में भोग की उपेक्षा, जो भोग वासना का जो त्याग है वही सच्चा तप है। केवल अन्न त्याग का नाम, भूखे रहने का नाम तप नहीं है। स्वभाव विजय शौर्यम, ये बड़े सूरवीर हैं, बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने पदक दिया, बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त किया, है ना। उन्हें सूरवीर है कि नहीं, इनका सूरवीर नाम नहीं है। तो सूरवीर असली कौन है, जो अपनी पड़ी हुई आदत को जीत ले। बचपन से लेकर के कोई काम करते 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 उसकी आदत पड़ गई है, स्वभाव बन गया है ना। बोले भाई उस पर जो विजय प्राप्त कर ले, अपनी आदत को जो जीत ले, वो सूरवीर है। स्वभाव शौर्यम सत्यम च समदर्शनम। बोले भाई सत्यवादी कौन है, तो जो देखते हैं उसे बोल देते हैं, चलो इसका नाम सत्यवादी नहीं है। सत्य तो एक परमात्मा है और वो सब में बराबर है, तो उस सम परमात्मा को सब में देखना, ये सत्य का आदर है, ये सत्य का प्रेम है। केवल जीव से, है ना, ब्रज में बोलते हैं कि क्या बोले, बटुआ का मुंह और चका का जवाब। तो जैसे बटुए में से चका निकाल के दे देते हैं, ऐसे मुंह के बटुए में से अचुप से बोल दिया कुछ का कुछ। बोले इसका नाम सच नहीं है। सच तो तब है जब अपनी बुद्धि में सब जगह समता दिखाई पड़ने लगे, सम दर्शन का नाम सत्य है। ऋतंच सुमृता वाणी, और ऋत क्या है, ऋत क्या है भाई, ऋतंच सुमृता वाणी, मधुर वाणी का नाम ऋत है। मीठ से बोलो, ऋतंच सुमृता, सत्य और प्रिय वाणी का नाम ऋत है। कभी भी परिकीर्तिता, ऐसा विद्वानों का कहना है। कर्म स्वसंगम शौचम त्याग संन्यास उच्यते। कर्म स्वसंगम शौचम, असली पवित्रता क्या है। बोले कितना नहाए, कितना हाथ धोए, सब पवित्रता आएगी। कैसा कपड़ा पहने, हमने देखा एक था वो सूती कपड़ा नहीं पहनता था, हो बोले सूती कपड़ा तो गंदा होता है, तो वो तन का पटुए का बना हुआ जो कपड़ा होता है ना, वो ब्रज में बहुत चलता है। पटुए का बना हुआ तो कपड़ा पहने और 17 दफे तो हाथ धोए, और वही वृंदावन में बैठे बैठे टेलीफोन पर, है ना, ऐसा ऐसा सौदा करने महाराज की कुछ पता ही नहीं, है ना। बोले भाई
इससे पवित्रता जो है ये माटी से में से नहीं निकलती, ये पतले में से नहीं निकलती। पवित्रता कहाँ से निकलती है? कर्म स्वसंगम शौचम। जो कर्म करते हैं उसमें अभिमान का उदय नहीं होना कि ये कर्म मेरा है, इस कर्म वाला मैं हूँ, अहम पापी अहम पुण्यात्मा, इत्याकारक अभिमान का जब उदय नहीं होगा तब तो तुम निष्कर्म पवित्र रहोगे। और यदि अभिमान का उदय हो गया कि ये काम हमने किया है, आसक्ति हो गई कि ये कर्म तो हम करेंगे, तो कर्म तुम्हारे साथ चिपक गया तो कर्म की गंदगी लग गई तुम्हारे अंदर। क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ कमी न रहती है, बोला सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरावृता। जैसे हर आग में थोड़ा धुआं भी होता है, उसी प्रकार हर काम में थोड़ी सी अपवित्रता भी होती है। तो जब कर्म के अभिमान से बच जाओगे तब तो तुम पवित्र रहोगे, और यदि कर्म का अभिमान आ जाएगा तो उसमें अपवित्रता आ जाएगी। त्याग संन्यास उच्यते। त्याग का नाम जो है वो संन्यास है। देश ग्रहण करने का नाम संन्यास नहीं है कि हमने दंड ले लिया, हमने कपड़ा पहन लिया, हमने टोपी छोड़ दी, हमने घर द्वार छोड़ दिया। असल में अनात्मा का त्याग करके अपने कैवल्य रूप में जो प्रतिष्ठित होना है, परमात्मा के सिवाय कर्म का परित्याग और अपने स्वरूप में स्थित होना, इसका नाम संन्यास है। धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञो हम भगवत तमः। बोले धर्म क्या है? सबसे प्यारा धन कौन सा है? बोले धर्म ही सबसे प्यारा धन है। रुपए पैसे का नाम, सोने चांदी का नाम धन नहीं है, क्योंकि वो तो स्मशान तक भी नहीं जाता है। मुर्दा घाट तक कोई धन नहीं जाता है। धर्म ऐसा है, जीवानुगो गच्छति धर्म एकहा। धर्म स्त्री जो है वो तो घर में ही रो लेती है, और भाई बंधु जो है वो स्मशान तक चले जाते हैं, और शरीर जो है वो चिता में जल करके भस्म हो जाता है। एक धर्म ही ऐसी वस्तु है जो शरीर के जल जाने के बाद भी जीव का साथी होता है। इसलिए अगर कोई धन कमाना है तो धर्म का धन कमाना चाहिए। यज्ञो हम भगवत तमः। यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ ये है कि भगवान को अपने हृदय में बसा लो। भगवान ही सबसे बड़े यज्ञ। अग्नि को घर में प्रज्वलित करके और उसमें इंद्राय स्वाहा, मित्राय स्वाहा, पूछने स्वाहा करने से यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ होता है अपने हृदय में भगवान को बसा लेने से, और उनकी खूब अपने हृदय में सेवा करो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। दक्षिणा क्या है? बोले दक्षिणा ये है कि अपने को ऐसा योग्य बनाओ, ऐसे दक्ष बनो कि जाए करके गुरु जी के सामने जब बैठो तब तुम्हें देखते ही उनके मन में ये इच्छा उदय हो गए कि अब इसको तत्वमस्यादि महावाक्य का उपदेश कर दे। ये गुरु दक्षिणा है कि तुम्हें देखते ही गुरु के मन में ज्ञानोपदेश का संकल्प जागृत हो जाए। तुम्हें देख करके ये मन में आवे कि ये काम करके आओ, तुम्हें देख करके मन में आवे कि अभी ये जप करो, ये तप करो, ये ध्यान करो, ये साधन करो। नहीं, अभी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। तुम्हारी दक्षिणा पूरी तब हुई जब तुम्हें देखते ही गुरु जी के मन में ये आ जाए कि आज इसको ज्ञान का उपदेश कर दो। यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। प्राणजीव गोस्वामी ने इस प्रसंग का यही अर्थ किया है। दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। सबसे बड़ा बल कौन है? तो जब प्राणों को अपने बस में कर लोगे पूरा कुंभक रेखत करके, और जब चाहे जब प्राणों को रोक लिया, ये सबसे बड़ा बल है। भगो में ऐश्वरो भाव लाभो मद भक्ति उत्तम। असल में व्याख्या तो करनी है कि लाभ क्या है। तो लाभ में फिर ऐश्वर्य भी पहले बताना पड़ता है। तो असल में भगवान के पास भग है,
ऐश्वर्य है। भगो में ऐश्वरो भावो, भगवान के ईश्वर भाव का नाम ही भग है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? सम्मत भक्ति रूपतमः, उसी भगवान की भक्ति करो तो सबसे बड़ा लाभ सृष्टि में, सबसे बड़ा लाभ जो है वो तो भक्ति है। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा लाभ है। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप कभी ज्ञान की बात करते हैं, कभी भक्ति की बात करते हैं, आप तो साफ साफ हमको आज बता दो, दो कि ज्ञान बड़ा की भक्ति बड़ी। तो बोले कि ये क्या पूछना, दो की बात है, भक्ति बड़ी है, भक्ति सबसे बड़ी। तो जो वेदांती लोग बैठे थे बोले महाराज जी आपने क्या कह दिया, भक्ति बड़ी है, ज्ञान क्या है? बोले भाई ज्ञान में छोटा बड़ा नहीं होता है ना, ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता, बड़प्पन तो भक्ति में होता है। तो लाभ उत्तम से उत्तम लाभ क्या है? तो अपने जीवन में भगवत भक्ति आ जाए। विद्या मनुविदादारो, विद्या क्या है? तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेने का नाम विद्या नहीं है। आत्मनिविदादारो, जो अपने अंतःकरण में वेद भ्रांति बैठी हुई है उसको मिटा देना, यही सबसे बड़ी विद्या है। जुगुप्सा रीर कर्मसु, तो भाई लज्जा कौन सी अच्छी है? बोले भाई घूंघट काटने में बहुत बड़ी लज्जा है। बोले नहीं, बुरा काम करने में जो शर्म है उसका नाम लज्जा है, मुंह ढक लेने का नाम लज्जा नहीं है। बुरा काम करने में जो शर्म आती है, जो लज्जा आती है, वही सच्ची लज्जा है। बुरा काम करने में जो संकोच है उसका नाम लज्जा है। वीर गुणा नैरपेक्षा सुखम दुख सुखाप्यया, दुखम काम सुखापेक्षा पंडितो बंधमोक्षदित। बोले सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन है? स्त्री लक्ष्मी। बोले किसी के पास बहुत धन है, बोले बहुत स्त्री है, बहुत लक्ष्मी है, बोले बहुत श्रीमान है। बोले नहीं, बहुत धन होने पर भी यदि वो कुछ न कुछ चाहते ही है तो उनके अंदर स्त्री कहाँ है? नैरपेक्षा गुणा स्त्री, निरपेक्षता आदि जो गुण है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ये अगर ये स्थिति अगर है कि अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी जगह की जरूरत नहीं है, तो समझो कि श्रीमान है। और यदि जरूरतमंद है तो वो श्रीमान का होता है तो दरिद्र है। चतुर्भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनुष्य परितुष्टे गोर्धवान तो दरिद्र। दरिद्र वो होता है जिसके हृदय में लंबी तृष्णा होती है, और जब मन में संतोष है तो कौन धनी और कौन गरीब सब एक हो गए। तो कुछ न चाहना यही श्रीमान का लक्षण है। जो सबसे बड़ा धनी होगा दुनिया में वो किसी से कुछ नहीं चाहता होगा। तो सबसे बड़ा धनी कौन है? जो त्यागी है, जो वैरागी है, जिसने परमात्मा को प्राप्त करके सब कुछ छोड़ दिया है। सुखम दुख सुखाप्ययः, सुख क्या है? तो भोग का नाम सुख है। राम राम, भोग का नाम सुख है। संसार में लोग ऐसा मानते हैं, भोग का नाम सुख नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति चित्त की हो जाए कि संसार की कोई चीज मिलने से सुख न हो और कोई चीज बिछुड़ने से दुख न हो, संसार के विषयों की प्राप्ति अप्राप्ति से मन में सुख दुख का उदय न होना, यही सबसे बड़ा सुख है। अरे दुखम, दुख क्या है? अरे शरीर में आग लग गई, चोट लग गई, बीमारी हो गई, इसका नाम दुख है? ना, इसका नाम दुख नहीं है। काम सुखापेक्षा, भोग से जो सुख होता है उसकी जरूरत होना यही दुख है। क्योंकि जब जब भोग की जरूरत पड़ेगी तब तब हृदय में सुख होगा। पंडितो बंधमोक्षदित,
पंडित कौन है? बोले ये वेदांताचार्य हैं, न्यायाचार्य हैं। हे भगवान, काशी में है ना, काशी में गली गली में वेदांताचार्य और न्यायाचार्य और व्याकरणाचार्य और मीमांसाचार्य चक्कर काटते रहते हो। 2-2 रुपए में 2-2 रुपए में चाहे जिसको बुला करके अपने घर में बैठा लो। तो शास्त्र की परीक्षा देने से और पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। तो पंडित कौन है? बोले बंध मोक्ष विद, जो बंधन और मोक्ष, संसार में बंधन क्या है और इससे छुटकारा क्या है, अथवा बंध से मोक्ष की जो रीति है, बंधात मोक्षम बंध मोक्षम, बंधन से मुक्ति की जो रीति है, जो अपने को जेल खाने से इस भव कारागार से छुड़ाने की रीति को जो जानता है, उसका नाम पंडित है। बोले मूर्ख कौन है? बोले मूर्ख जो पढ़ा लिखा न हो तो मूर्ख है। तो बोले नहीं, अनपढ़ का नाम मूर्ख नहीं है, पर किसका नाम मूर्ख है? तो देहाद्यहम बुद्धि, अपने ऊपर घटाना नहीं हो, हमें तो तकलीफ होगी, है ना। तो देहाद्यहम बुद्धि, देह में, इंद्रियों में, मन में, इस हड्डी मांस चाम दिखा मूत्र जो चाम की कुड़िया में रखा हुआ है, इसको मैं मानना, यही मूर्खता है। देहादि में आम बुद्धि है ना, इसका नाम मूर्ख। पंथा मन निगम स्मृता, अच्छा रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है? बोले भाई ये हरिद्वार का, बद्रीनाथ का मार्ग है, और ये रामेश्वर का मार्ग है, ये द्वारका का मार्ग है, इसका नाम मार्ग? बोले नहीं, इसका नाम मार्ग नहीं है। मन निगम स्मृता, परमात्मा का निगमन कराने वाला, निश्चय कराने वाला, परमात्मा का दर्शन कराने वाला जो पंथा है, वही पंथा माने वेद ही पंथा है। परमात्मा का ज्ञान कराने वाला जो वेद है, वही मार्ग है। उत्पथ चित्त विक्षेप, अच्छा कुमार्ग कौन सा है? बोले जिसमें काटा कुछ ज्यादा हो, ऊंचा नीचा ज्यादा हो, उबड़ खाबड़ ज्यादा हो, उसका नाम कुमार्ग करना। चित्त विक्षेप, जो काम करने से, जो चीज रखने से, जो चीज भोगने से चित्त में विक्षेप होता हो, उसका नाम कुमार्ग है। ये कुमार्ग है। आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयम, आपत्ति का मार्ग, आफत का रास्ता कौन सा है? तो इंद्रियों का असंयम। तब जय संपदा मार्गो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये संपत्ति का मार्ग है। ये नेशम तेन गम्यताम, तुम्हारी जिधर मौज हो उधर जा। एक निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जिस रास्ते में भगवान की पूजा मिलती जाए, वो बिना कांटे का रास्ता है। उपथम तद्विजानीयात, उस रास्ते में बड़े पेड़ हैं, बड़े कांटे हैं, बड़े कांटे हैं, बड़े नदी नाले हैं। गोविंद रहितागमन, जिस रास्ते में भगवान की पूजा नहीं है, तो चित्त का विक्षेप जहाँ प्राप्त होगा, उसका नाम कुमार्ग है। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ऊपर की तरफ एक लोक है, उसका नाम स्वर्ग है ना, उसका नाम स्वर्ग नहीं। तो स्वर्ग किसका नाम है? सत्व गुणोदय, अपने अंतःकरण में सत्वगुण का उदय हो, प्रकाश और सुख, जहाँ ऐसा न मालूम पड़ता हो कि अधूरा, ये चीज नहीं मालूम पड़ती, धर्म अधर्म का पता नहीं चलता, भोग अभोग का पता नहीं चलता, सब संजो तमोगुण है। और जहाँ सब चीज साफ साफ दिखे, प्रकाश और सुख, ये दो चीज सत्य गुण में होना जरूरी है। एक तो किसी तरह का कांटा न गड़ रहा हो और किसी तरह का अंधकार न हो चित्त में। जब चित्त में प्रकाश और सुख का उदय होता है तब सत्य गुण है। और स्वर्ग में और क्या है? भाई बम्बई में लोग आते हैं ना, गांव से जब आते हैं, बोले बम्बई में क्या देखने को मिलती है? रोशनी एक तो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, लाल पीली नीली हरी, जहाँ देखो वहाँ रोशनी है।
और मजा और मौज की सामग्री कुछ ज्यादा है। तो स्वर्ग में क्या है? बोले प्रकाश है और सुख है। बोले जब तुम्हारे हृदय में प्रकाश और सुख दोनों आ जाए, सत्य गुण का उदय हो जाए, तो समझो कि तुम स्वर्ग में पहुंच गए। नरक समोन्नाह, नरक किसका नाम है? तो जहाँ अंधेरा हो और दुख मिले, उसका नाम। अंधेरे को बंद कर दिए गए और दुख मिल रहा है, तो जब तुम्हारे अंतःकरण में अंधकार हो गए और दुख की प्राप्ति हो गए, तब समझना कि नरक में है। बंधुर गुरु रहम सके, सच्चा बंधु कौन है? बोले तो गुरु के रूप में जो मैं हूँ वो सच्चा बंधु, सच्चा ही कैसी हूँ, मैं ही सच्चा बंधु और मैं ही सच्चा गुरु हूँ। हे मित्र उद्धव, बोले घर क्या है? सच्चा घर कौन सा है? जो ईट पत्थर कंकड़ तीन महल बनाया, इसका नाम घर है ना? गृहम शरीरम मानुष्यम, जो पूर्व जन्म में कर्म करके ये मनुष्य शरीर बना ना, जिसमें तुम रह रहे हो, ये मनुष्य शरीर ही असल में घर है। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा घर है। उन सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास पैसे ज्यादा करना, गुणाढ्यो याज्ञ उच्यते, जिसके अंदर विनय है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर भगवत भक्ति है, अच्छे अच्छे गुण जिसके भीतर है, उस गुणाढ्य का नाम धनी है। धनी का नाम गुणाढ्य नहीं है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, है ना? मांगने वाले जब जाते हैं ना सेठों के पास, तो ये कहते हैं कि सब सद्गुण तुमने ही निवास करते हैं। तो इसका मतलब है कि सेठ लोग भी समझते हैं कि हमारी तारीफ नहीं है, ये तो हमारे पैसे की तारीफ है। एक बार की बात है, एक सेठ को बनारस में काशी विद्यापीठ में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। बनारस का साहित्य सम्मेलन था, तो अध्यक्ष बनाया गया। अब वो सेठ जी को तो महाराज ठीक हिंदी के 4 शब्द भी नहीं लिखने आते, है ना? वर्णाश्रम शब्द लिखना हो तो वर्ण और आश्रम लिखते थे अलग अलग, वर्ण आश्रम, है ना? और वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, पर वो महाराज बड़ा, ये पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो सत्यवादी भी कभी कभी हो जाते हैं। तो खूब बात कह दी, अरे भाई हम जानते हैं कि हमको तुम लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया है, हमारे पैसे को बनाया है, तो मैं तुम्हें पैसा चाहिए तो हम दिए देते हैं, काम बन गए, तो वो भी समझते हैं ऐसा नहीं। तो धनी होने से कोई गुणी नहीं हो जाता, जो सद्गुणी हो गए वही सच्चा धनी है। दरिद्रो यस्वतंतुष्ट कृपणो जो जितेन्द्रिय गुणे स्वतःधीरीशो गुण संगो विपर्जया। अब कोई ज्यादा विस्तार करेंगे तो देर लग जाएगी, है ना? कल अधिक से